स्टडी ऑफ क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है हमारा साइंस, और हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ सकता है, व्हाट डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन लेयर इज डिप्लीटेड। वो कह रहा है कि जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो उस सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब उसमें हम लोहे की कील को डालते हैं ना। आयरन लेयर मतलब लोहे की कील, लोहे की कील, लोहे की कीले को जब हम डालते हैं उसमें तो कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं ये क्यों होता है। क्योंकि जो आयरन होता है वो आयरन मोर रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। वो किसके कंपेयर में होता है, वो कॉपर के कंपेयर में, है ना। CuSO4 प्लस आयरन है मतलब लोहे की कील मतलब आयरन। ठीक है भाई, आयरन क्या होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन या उसके कंपाउंड से उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो यहां हम देख सकते हैं यहाँ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर Fe क्या करेगा, कॉपर को उसके प्लेस से रिप्लेस कर देगा, तो ये होगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ पर कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब कलर किसके मुताबिक होगा, Fe के मुताबिक होगा। आई बात समझ में। तो ये हो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण ही जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से वही आ गया क्वेश्चन हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि यही बार कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन या फिर उसके कंपाउंड से उसको रिप्लेस कर देता है। तो CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, तो क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है चेंज ऑफ आयंस, आयन का चेंज होता है ना। देख सकते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4, ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज होगा, है ना। NaCl प्लस BaSO4, ये कौन सी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, अगले हम देखते हैं टॉपिक कौन से इसके क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट फिर से आते हैं एक बार हमारे अगले जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, इस रिएक्शन then produce a lot of heat after reactions of reactants, है ना। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शंस करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इससे एग्जांपल लेते हैं मेथेन। ठीक है, मेथेन को जब हम जला रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, जब उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर वेपर्स बनते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करती है ना, जो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, या जिसको जो रिएक्शन जो प्रोड्यूस होने के लिए उसको हीट की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी रिएक्शन होगी ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ेगी, तो हीट ये बाहर से एब्जॉर्ब कर लेती है और टूटने के बाद में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है। एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होती है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब की जाती है। चलिए अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सबको मालूम ही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है, या ये भी कह सकते हैं हम कि जब कोई प्रोडक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन। या ये भी कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और लॉस किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देख सकते हैं यहां पर कॉपर Cu, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, इसकी क्या बन रहा है, CuO। तो यहां पर इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया और हाइड्रोजन को क्या कर लिया, इसने हाइड्रोजन को इसने लॉस कर दिया। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगली देखते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। चलिए अगला अपना रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में इसके अपोजिट होता है ना, जो रिडक्शन रिएक्शन हमारे अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह की रिएक्शंस होती है जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। तो ये होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन, है ना। लिख सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस होगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट, या कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन आपने लॉस कर दिया, देख सकते हो ऑक्सीजन यहां से रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या हुआ, गेन हुआ है ऑक्सीजन। देखिए ये ऑक्सीजन निकल गया, किसके साथ में जुड़ गया, वो H2 के साथ में। तो यहां पर इसका लॉस हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया और हाइड्रोजन का क्या हो गया, गेन हो गया इसको। तो इस तरह की रिएक्शन हो गई रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का रिडक्शन हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई, जो हमारी रेस्पिरेशन होती है, जो श्वसन होती है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है एक कंबक्शन रिएक्शन है ना। एक कंबक्शन रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज का कंबक्शन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का कंबक्शन होता है और बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हम लिख सकते हैं respiration is a combustion reaction। combustion reaction है, large amount of heat produced and stored in form of ATP। एडोजाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो होता है इसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है ये। ठीक है, देख सकते हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन से खाना खाने के बाद में हम देख सकते हैं रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब हीट प्रोड्यूस किसमें होती है, इन विच रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारी रेस्पिरेशन भी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है।
ठीक है, आगे आपको समझ में ये अगले जो आपके क्वेश्चंस के जो वीडियो है टॉपिक्स है वो आपको अगले वीडियो में सेंड होंगे वो, ठीक है। थैंक यू।